बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बल तुअस्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, पूछते हैं, लोग सोचते हैं कि यार हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, अल्लाह को याद भी बड़ा करते हैं, हमें अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मैं बड़े सालों से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से, मुझे औलाद भी नहीं मिली, मैं बड़े परेशान रहता हूँ, मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी ज़्यादा, मुझे ज़िंदगी में परेशानियाँ भी ज़्यादा हैं, मेरी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, तकलीफ़ें भी ज़्यादा, परेशानियाँ भी ज़्यादा, हालांकि मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद भी करता हूँ। तो ज़्यादातर देखने को ऐसे होता है कि बंदा अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करना शुरू करता है, ज़्यादा मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं, परेशानी और बढ़ जाती है। तो वो बंदा कहता है कि मैं ना इसके बरक्स किसी और शख्स को देख रहा हूँ, वो नमाज़ें नहीं पढ़ता, वो अल्लाह से बड़ा दूर है, गुनाहों में, फहाशी में बहुत ज़्यादा मुब्तला है, लेकिन उसको पास औलाद भी है, उसको अल्लाह ने माल भी दिया, दुनिया भी दी, इतना कुछ दिया हुआ है। तो ये बात अगर हम देखें, फ़िरौन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात की थी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह, नबी तेरा मैं, तुम्हारा, या अल्लाह नबी मैं हूँ आपका, और या अल्लाह तूने बादशाह फ़िरौन को दे रखी, उसके पास फ़ौजें हैं, उसके पास माल और दौलत है, नुकरानियाँ हैं, उसके पास इतना कुछ है, पूरे मुल्क की बादशाहत उसके पास है, जो वो चाहता है वो करता है, उसकी मर्ज़ी है, हर चीज़ उसके पास है, हर चीज़ उसके ऑर्डर के पीछे नीचे है, हर चीज़ उसके पास है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं तेरा नबी हूँ तो मुझे कभी भाग के मदीन जाना पड़ता है, कभी वहाँ तेरा हुक्म आता है कि फ़िरौन को जाके तबलीग कर, तो वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने भी सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आपको कुफ़ार का शहरों में बड़ी ठाठ के साथ घूमना फिरना कहीं धोखे में न डाल दे। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान है ना, वो देखते हैं यार अमेरिका में इतनी खूबसूरत सिटीज़ हैं, इतने प्यारे शहर हैं, इतना कुछ उन लोगों के पास है, इतनी चीज़ें उनके लोगों के पास हैं, खूबसूरत गलियाँ, उनका उठना बैठना, रख रखाव, शीशे की इमारतें, हर चीज़ उनके पास है, हर चीज़ उनके पास, इतना कुछ उनके पास है, सारी दौलतें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें उनके पास है, बड़े शहर उनके पास हैं। तो हमारे मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला इस आयत में समझाना चाह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, उन लोगों की दुनिया की ठाट बाट अल्लाह के नबी आपको धोखे में न डाल दे। क्यों? क्योंकि बल तुअस्सिरूनल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हो, लेकिन असल में है क्या? आखिरत बाकी रहने वाली है, अबका, वल आखिरतु खैरुन व अबका, खैर भी है, बेहतर भी है ये, और बाकी भी रहने वाली आखिरत। बहुत सी चीज़ें आप सल्लम की सीरत से पता चलती हैं। अब हम देखें आप सल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, अगर हम ये चीज़ देखें तो फिर डेफिनेटली बंदा समझ जाएगा यार वाकई एक मोमिन मुसलमान के लिए दुनिया में कुछ नहीं है, उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं है, उससे तो अल्लाह ताला ले लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, हम आजमाएंगे, ज़रूर ज़रूर आजमाएंगे, कभी भूख करके, कभी मालों में कमी करके, कभी जानों में कमी करके, कभी कोई नुकसान, कभी एक्सीडेंट, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी बीमारियां, कभी मौत, कभी कुछ कभी कुछ। ये सारी चीज़ों से हम मुसलमानों को आजमाएंगे, हम लोगों को आजमाएंगे। तो जो आजमाइश पे पूरे उतरते हैं वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह तेरे लिए था सब कुछ, तेरी तरफ ही लौट के जाना है। तो उनका अकीदा बड़ा ज़बरदस्त और पुख्ता है, वो डटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबा दीन में आगे हो, अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। क्योंकि जब आप दीन में मुखलिस खालिस होके चल पड़ते हैं ना, निकल पड़ते हैं दीन में, फिर तैयार हो जाएं। आप सल्लम फरमा रहे हैं कि जन्नत है ना, जन्नत, उसको तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानी, दुख, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, इन सारी चीज़ों से जन्नत को ढांपा गया है, इन सारी चीज़ों से।
ये पार करके फिर जाना पड़ना उस तक। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत देखी मेरी तूने? फरमाने लगे या अल्लाह देखी है। कैसी है? या अल्लाह ये तो बड़ी प्यारी जन्नत, बड़ी मज़े की है, मुसलमानों की तो मौजें बड़ी, आसानी से इस जन्नत को ले लेंगे, बड़े मज़े उनके, ये तो हर बंदा जन्नत में अल्लाह चला जाएगा क्योंकि वो जन्नत तो बड़ी कमाल है। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम देखी? हाँ देखी, उसमें तो कोई नहीं जाएगा, तो आग से भरी है, उससे तो सारे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बंदे की अकल में मैंने अच्छी चीज़ लेनी है, बुरी से बचना है। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील एक बारी ज़रा फिर जाना, फिर देख के आ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और जाके देखा कि जन्नत के इर्द गिर्द बाढ़ थी, तकलीफ़ों की, मुसीबतों की, बीमारियों की, परेशानियाँ, वो दुख, वो तकलीफ़ें, वो गुर्बत, वो गरीबी, वो मोमिन को आने वाली तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें, इतनी ज़्यादा दर्दनाक तरीन आजमाइशें, उससे घिरी हुई जन्नत। और जहन्नम की तरफ गए, जहन्नम को देखा तो जहन्नम के इर्द गिर्द खूबसूरती, औरतें, बेहयाई, फहाशी, अच्छी लगने वाली, ज़ुय्यिन लिन्नास, इंसान के लिए जो शैतान ने मुज़य्यन कर दी चीज़ें, वो आराम व सुकून, आसाइश, नरम बिस्तर, ये सारी की सारी, झूठ, बेहयाई, जो चीज़ों गुनाह मिलके बंदे को बड़ा सुकून मिलता है गुनाह करके, जिन गुनाहों में लज्जत है, उन चीज़ों की बाढ़ जहन्नम के गिर्द। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास है, अल्लाह ने फरमाया अब बता। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं हुण ते वेख के आया, मैनू लगदा जन्नत च जिवें किसी ने भी नहीं जाना, कि जन्नत तो बहुत मुश्किल है। और जहन्नम के बारे में क्या ख्याल है? जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे या अल्लाह ओहदे च ते सारे जाएंगे, बड़े लोग जाएंगे या अल्लाह, उसमें तो तूने जो बाढ़ लगाई है ना, बड़ी खूबसूरती मुज़य्यन चीज़ों की, ये मूवीज़, ये सॉन्ग्स बड़े अच्छे लगते हैं, रोमांटिक चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, ये दुनिया का मालो मता, ये दुनिया की रंगीनी, ये मेले दुनिया के मज़े, हंस मजाक, और ये आवारा गर्दियाँ, और ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत, ज़ुय्यिन लिना, इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी है शैतान ने, बुरे अमालों को मुज़य्यन खूबसूरत बना के पेश किया है शैतान ने। या अल्लाह ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं इंसान को, तो सारे इंसान भागते इधर जहन्नम की तरफ या अल्लाह चले जाएंगे। और आप सल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी? आप सल्लम के एक मरतबा अज़वाज मुतहरात के कुछ मसले चल रहे थे, अज़वाज मुतहरात के कुछ मसले चल रहे थे। उमर जो थे ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, वो आए आप सल्लम के हुजरे में। जब देखा तो आप सल्लम के हुजरे में नज़र दौड़ाई, इधर से नज़र घुमानी शुरू की, सारी तरफ हज़रत उमर ने नज़र घुमाई, क्या देखा? कुछ भी नहीं था कमरे में। अल्लाह, एक चटाई पड़ी थी खजूर से बनी हुई, उस पे आप सल्लम लेटे हैं, और आप सल्लम की कमर पे पर्दा चादर नहीं थी, आप सल्लम की कमर पे लगे हुए चटाई से चुभे हुए निशान नज़र आ रहे थे, और एक सराहना पड़ा था जिसमें खजूरों की छालें थी। अंदाज़ा कर लें आप, हमारे सरहाने, हमारे बिस्तरे, मैट्रेस, कितने नरम बिस्तर है। आप सल्लम अपनी बीवी गालबन साहिदा हज़रत उम्मे सलमा थी, उनसे कह रहे, एक दिन आप सल्लम की नमाज लेट हो गई, आप सल्लम फरमा रहे हैं उम्मे सलमा तूने मेरा बिस्तरा डबल क्यों बिछाया? तूने मेरा बिस्तरे को डबल क्यों बिछाया? नींद की लज्जत महसूस करते हुए मेरी नमाज लेट हो गई। अंदाज़ा कर लो, आप सल्लम ऐसे बिस्तरे पे लेटते जो सुकून नहीं देता था। इसलिए क्यों? क्योंकि दुनिया सुकून की चीज़ ही नहीं। मोमिन के लिए कैद खाना है दुनिया, अस्सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना, व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। देखा आप सल्लम के कमरे में कुछ नहीं था, एक गिलास था, पानी था, कुछ सत्तू थे, एक नीचे चटाई बिछी थी जिस पे नबी लेटे हैं, आखिरी नबी, रहमत तमाम जहानों के, रहमतुल लिल आलमीन, इतने बड़े नबी जिनकी इतनी पूरी इंसानियत में सबसे परफेक्ट और कामिल इंसान चटाई पे लेटा और जिस्म पे निशान पड़े हैं, और सरहाना तकिया जो है वो खजूरों की छालों से भरा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जब ये मंज़र देखा तो चीख पड़े, रो पड़े, अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा के बादशाहों के पास तो इतना कुछ है, आप भी अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला आपको कुछ दे दे। आप सल्लम फरमाने लगे उमर हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में लेना, दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए सारी चीज़ें। तो ये समझाया जा रहा है आप सल्लम की ज़िंदगी में, आप सल्लम की सीरत से मुसलमान को समझाया जा रहा है कि तेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी आनी है, तेरी ज़िंदगी में परेशानियां भी आएंगी, तेरी ज़िंदगी में दुख आएंगे, तुम्हारे अपने तुमसे छीन लिए जाएंगे, जो तुम चाहते हो ज़िंदगी का मकसद हासिल करना शायद तुम ना पा सको उसको, लेकिन
साथ में अल्लाह ने ये भी फरमा दिया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत बड़ी वसी है, इससे कभी भी मायूस नहीं होना। क्यों नहीं होना? अगर तुम्हें मैं दुनिया में नहीं ना दे रहा तो मैंने इसका बहुत बड़ा बदला आखिरत में तेरे लिए रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमा रहे मेरे बंदे, जो इंसान मांगता है, इंसान कहता है मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसके सारा, अल्लाह ताला साला इबादी अन्नी, साला का इबादी अन्नी, अल्लाह ताला फरमाते मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसका जवाब देता हूँ। फलियस्तजीबू ली, मैं उसकी दुआओं को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। अब जो दुआएं इंसान की ज़िंदगी में कबूल नहीं हुई वो तो आखिरत में जमा हो रही हैं। वो तो कल क़यामत के दिन उसे पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त उसके हक़ में ये चीज़ होगी कि उसकी दुआएं आखिरत में जमा कर लेगी। और आखिरत में तो यहाँ का बदला बड़ा छोटा है, जो आखिरत में मिलना है वो बदला बहुत बड़ा है। वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा बदला है। आप सल्लम के दौर में सहाबा कभी पत्ते खाते, कभी आप सल्लम खजूर खा रहे हैं, एक हाथ में खजूर पकड़ी है, रमज़ान का महीना सहरी कर रहे हैं आप सल्लम, एक हाथ में खजूर पकड़ी, एक हाथ में पानी का गिलास है। अंदाज़ा कर लें, जब हम सहरी करते हैं मुख्तलिफ़ तरह के खाने, रोटी, दही भी होती है, फिर इतनी ज़्यादा और चीज़ें, इफ्तारी कर रहे हैं, इतनी डिशेस सामने लगी हैं, फ्रूट पड़े हैं, फिर उसके बाद फ्राइज़ पड़े हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और आप सल्लम की सहरी भी देख लो ज़रा, आप सल्लम के एक हाथ में खजूर, एक रोज़ा रखना है। और उसमें भी आप सल्लम फरमा रहे हैं एक सहाबी को कि जाओ यार किसी को बुला के लाओ, अगर किसी ने रोज़ा रखना है, किसी के पास कुछ नहीं तो फिर उसको बुला के लाओ, मेरे साथ रोज़ा रख ले। क्या खाएगा वो एक खजूर में से? आधी अल्लाह के नबी उसको देंगे तो आधी खुद खाएंगे। सहाबी आए आके कहते अल्लाह ने नबी फरमाया क्या खा के आए हो? कहते अल्लाह के नबी सत्तू पी के आया हूँ और मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, मैंने ये खाया। आप सब मुस्कुराए, अल्लाह औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप सल्लम की ज़िंदगी, नबी हो के कुछ भी नहीं है पास। यहाँ तक कि कोई मेहमान आ जाता ना, आप हज़रत बिलाल को भेजते जाओ भी मेरे घर में पता करके आओ। ऐसे मौके भी आए, हज़रत बिलाल कहते अल्लाह के नबी 9 बीवियाँ 9 घरों में घूम आया हूँ, एक खजूर तक नहीं मिली। हज़रत आयशा फरमाती है हमारे घर 8-8 दिन चूल्हा ही नहीं जलता। चूल्हा क्या मतलब? चूल्हा तब जलेगा ना जब घर में सब्ज़ी आती है, रोटी, आटा आता है। इस तरह दिन गुजारे उन्होंने। क्यों? क्योंकि मोमिन को दुनिया में कुछ नहीं मिलता। हो सकता है अल्लाह दे दे, अल्लाह देता है मोमिनों को, दुनिया में देता है, लेकिन वो हमारे मौजू से बात निकल के अलग चली जाएगी कि अल्लाह ताला मोमिन को देता है। वो मोमिन को जब माल मिलता है उसकी आजमाइश के लिए, हज़रत उमर फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने हमें खुशी दे के भी आजमाया, गम दे के भी आजमाया। जब अल्लाह ने हमें गम दे के आजमाया ना तो हम अल्लाह ताला की आजमाइश में कामयाब हो गए, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमें खुशी दे के आजमाया, उस आजमाइश जो खुशी की थी उसमें हम आजमाइश में कामयाब नहीं हो सके। क्या मतलब? यहाँ पे एक बहुत बड़े दीनदार की शादी आती है, खुशी है ना, वो भी कंजर खाने का इंतज़ाम कर लेते, वो भी औरतें नचाने का इंतज़ाम कर लेते, वो भी ढोल बाजे का और बुरे जो खुराफात है दीन की उसका जो है ना इनकाद कर लेता है। जब खुशी आती है तो बंदा गुनगुनाने लग जाता है। खुशी की आजमाइश बहुत बड़ी है। खुशी में अल्लाह ताला जब आजमाते हैं तो बंदे की आजमाइश बहुत बड़ी होती है, गम की आजमाइश छोटी है। तो क्या मतलब? अल्लाह ताला दे के भी आजमा रहा है, अल्लाह ताला ले के भी आजमा रहा है। माल अल्लाह दे के भी आजमा रहा है, लेके भी। जब दे के आजमाता है ना वो आजमाइश बड़ी है। फिर बंदा भूल जाता है। 4 पैसे आ जाए, बंदा दूसरे बंदे को बंदा नहीं जानता, बंदे को याद भी नहीं रहता कोई रब भी था मेरा, उसको मैंने सजदा भी करना है, कोई चीज़ नहीं याद रहती। तो जो है ना उन लोगों के शिकवे कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों नहीं कुछ दिया, तो वो इसीलिए नहीं दिया क्योंकि अल्लाह ताला अगर दे देगा तो आजमाइश हो जाएगी बहुत बड़ी, फिर उसमें बंदा पास नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ने नहीं दिया तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतर किया हुआ है। और अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि या अल्लाह ताला ने फरमाया, कुछ लोग कहते हैं कि या अल्लाह हमें, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया में दे दे। अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग मेरे ऐसे अच्छे नेक बंदे भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया में भी अच्छाई दे दे, दुनिया में सब कुछ अच्छा दे दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना तो व फिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी अच्छाई दे दे, आखिरत में भी दे दे अच्छा कुछ, सब कुछ अच्छा। वो अल्लाह से दुनिया भी मांगते हैं, आखिरत भी मांगते हैं। तो अल्लाह ताला जिनको दुनिया नहीं दे रहा, यकीनन अल्लाह ने उनके लिए आखिरत बड़ी अच्छी बनाई हुई है। जिनको दुनिया में मुसीबतें परेशानियाँ, जिन्होंने एक बंदे ने बहुत मेहनत करके कुछ हासिल किया, एक बंदे को वैसे ही मिल गया, वरासत में इतना माल मिल गया, तो
तो वो जो माल मिला है वो सच में आजमाइश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बस अपना ना, अल्लाह ताला हमें राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे, हम अल्लाह से राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो। जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो गया ना, वो फिर ऐसे ही फ़ौत हो गया जैसे अब्दुल मतीन असगर साहब की वीडियो देखी ना आपने। वो फिर ऐसे अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेता है कि बंदा कुरान पढ़ रहा होता है, जान निकल जाती है। इस तरह अल्लाह राज़ी होता है बंदे से। अल्लाह ताला कहते हैं ना, जब किसी से मैं राज़ी हो जाता हूँ ना, मैं किसी से, मैं कहता हूँ यार बस अब फासले ख़त्म हो जाए, वो मुझसे जल्दी से आ मिले। तो अल्लाह ताला भी चाहते हैं मैं जिस बंदे से राज़ी हो गया हूँ ना, अब वो जल्दी से आ जाए, बस मेरे पास आ जाए, वो दुनिया में ना रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी खातिर जन्नतों के दर